उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कोठार खजीना भरला आहे, कोठार खजीना भरला आहे, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, किल्लीचा मालक तो हा सद्गुरु एक, किल्लीचा मालक तो हा सद्गुरु एक, त्याचे डोळा देख ब्रह्म शांती, त्याचे डोळा देख ब्रह्म शांती, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कोठार खजीना भरला आहे, कोठार खजीना भरला आहे, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना, कुलूप बंद झाले किल्ली सापडे ना। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। हमारे पास इतना धन है, अनंत ज्ञान हमारे पास है, अनंत दर्शन हमारे पास है, अनंत शक्ति हमारे पास है, सब कुछ सिद्ध हो के 8 गुण हमारे अंदर भी विराजमान है, किंतु सबको हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है। 18 पाप के कारण से ये सारे गुण हमारे ढक गए हैं भगवानों। और ज़्यादा 18 पाप तो करते पर पाप में पाप और ज़्यादा आदमी कमाता है। आज हमारा कितवा पाप है? 17वां पाप। 17वां पाप का नाम है माया मृषावाद, कपट युक्त झूठ बोलना। झूठ तो बोलना ही, उसके साथ कपट युक्त झूठ बोलना, ऐसे बोलना कि जैसे मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ, एकदम सत्य बोल रहा हूँ। इस तरह का अपना चेहरा बनाना, अपनी शब्द रचना बनाना और साथ में कपट के साथ झूठ का उपयोग करना, ये 17वां पाप हमारा ज़िंदगी में आया है। और इसके कारण हमारा ताला बंद होता जा रहा है, ताला अंदर का बंद होता जा रहा है और अंदर की जो शक्ति है वो बाहर निकल नहीं पाते। नहीं तो हम भी केवल ज्ञान के धनी हो सकते हैं, केवल दर्शन हमें भी प्राप्त हो सकता है, अनंत शक्ति हमारी भी निर्माण हो सकती है। पर इस कारण से 18 पाप का व्यवहार करने के कारण से हमारे आत्मा ऊपर क्या होता है, कुलूप बंद झाले। कुलूप तो ताला तो बंद हो गया है और चाबी हमारे पास है नहीं। कभी कभी संत पधारते हैं और चाबी क्या करते हैं, किल्लीचा मालक तो हा सद्गुरु एक। हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब लगातार काम कर रहे हैं, कुलूप खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, अपनी तरफ देखो, अपने लिए 2 घंटे निकालो, अपने लिए 2 घंटे निकालो और बाहर की सारी बातें 2 नंबर पर ले जाओ। पर संसारी जीव क्या करता है, बाकी बातें 1 नंबर पर और बाकी बातें 2 नंबर पर, धर्म ध्यान 2 नंबर पर और संसार की बातें 1 नंबर पर लाने की कोशिश करता है। कहते हैं रंगी को नारंगी कहे, जो रंगदार है, केसरिया कलर जिसका है उसका नाम क्या रखा, नारंगी। रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। जिस कारण से दूध को ओटा ओटा कर हम क्या करते, खवा बनाते हैं, उसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहे दूध को खोया। और चलती को गाड़ी कहे,
जो चल रही है उसका नाम क्या रखा? गाड़ी, यानी जो गाड़ दी है, जमीन के अंदर गाड़ दी है। चलती को गाड़ी कहे, कहे देख कबीरा रोया। इस तरह से कबीर दास जी ने कहा है, ये संसार ऐसा उल्टे रास्ते पे चलता है। जो रंगीत है उसको नारंगी कहे, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। इस तरह से हमारी आदत पड़ गई है उल्टा चलने की, और उसको हम सीधा समझते हैं। मैं कितना होशियार, मैं कैसा हूँ, देखो मारा माथाમાં बात आई, थारा माथाમાં बात आई कही, मैं इतो फायदो करने लियो, थानो फायदो हुयो कही। इस तरह से हम क्या करते हैं, कपट युक्त झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर अपने को शाहजुक समझते हैं, अपने को होशियार समझते हैं। भागवानों, एक 60 साल का बूढ़ा था और उसके मन में शादी की आ रही थी। वो करता है मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। उसने अपने दोस्तों को कह रखा, तो दोस्त उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़े। लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़े तो कहाँ पहुँचे? लड़की के माँ बाप के पास पहुँचे। लड़की के माँ बाप ने पूछा, जिस लड़के की इतनी तारीफ कर रहे हो वो कितनी उम्र का है? उसने कहा 19, 20, 21। क्या कहा? 19, 20, 21, इससे ज़्यादा नहीं है। 19 भी कहा, 20 भी कहा और 21 भी क्या, कुल मिलाकर कितने हुए? कपटयुक्त झूठ। कपटयुक्त झूठ कैसा होता है? हमारा लड़का तो एक हाथी कारोबार है उसका, मतलब दूसरा हाथ है ही नहीं उसके पास, एक हाथी कारोबार है। इस तरह से हमारा लड़का बहुत होशियार है, और वाहन के बिना तो वो चलता ही नहीं है। अब पैर ही नहीं तो चले कहाँ से? पैर लंगड़ा है, वो चलेगा कहाँ से? 60 बरस का बुढ़ा है, एक हाथ है नहीं, एक हाथ टूटा है, और उसमें उसका पैर लंगड़ा है। कैसा है? एक हाथी कारोबार है, गाड़ी के बिना वो चलता नहीं है। और तीसरी बात क्या कही उसने? समान दृष्टि से देखने वाला है, एक ही आँख है उसके पास, दूसरी आँख ही नहीं है। ऐसा लड़का, और उसके मन में क्या आ रही? शादी करना, शादी करना, शादी करना। उसके दोस्त निकल पड़े, कपट युक्त झूठ उन्होंने बोला। और जब सगाई हो गई, वो बिंद राजा जब घोड़े पे बैठ के आया, लड़की तो पिछवाड़े के दरवाजे से भाग गई। कहते, इस आंधा साथे मैं ब्याह नहीं करूँ, ऐसे लंगड़े के साथ मैं शादी नहीं करूँगा, करूँगी। इस तरह से भागवानों, कपटयुक्त झूठ किस तरह से बोला जा सकता है? जरा देखो, ऐसे लोग एक दूसरे को ठगते हैं, फंसाते हैं। अभी पुणे के अंदर इतना सुंदर परिवार, इतना अच्छा घर, और लड़की की सगाई उन्होंने कर दी। लड़की घर पे लड़की को पता चला, घर वालों को पता चला, लड़की ड्रिंक करती है, लड़की स्मोकिंग करती है, लड़की के कई अफेयर्स चालू है। अब बताइए, ऐसे लड़के के साथ, इतने अच्छे लड़के के साथ ऐसी लड़की की शादी होगी क्या? पर आदमी कपटयुक्त झूठ बोल करके कहीं भी अपना काम बना लेता है, और उसको लगता है मैंने बड़ा काम कर दिया, मैंने बड़ा काम कर दिया। भागवानों, इस तरह से हमारे पुण्य इससे क्या होते हैं? कम होते हैं, और पाप का बोझा हमारी आत्मा के ऊपर बढ़ता जाता है। कपट युक्त झूठी बातों से घर अशांत हो जाता, शापित हो जाता है जीवन, खुलता पाप का खाता हो, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। जो चेतना कुंठित होती है ना, वो कपटी बनती है। कुंठित चेतना कपटी बनती है, और कपट कावे से अपना काम चलाती है। भयभीत चेतना लोभी बनाती है। भयभीत चेतना होती है, बाकी तो कहीं नहीं है, तो थोड़ा भेड़ो कर ले, मैंने आगे काम आई। इस तरह से भयभीत चेतना लोभी बनाती है, और कुंठित चेतना कैसी बनाती है?
कपटी बनाती है। भगवानों, इस तरह से कपट का आधार हम लेंगे, लोभ का आधार हम लेंगे, पाप का आधार हम लेंगे तो यहाँ बोझा बढ़ता जाएगा और हमारी चाबी कहाँ गुम हो गई हमको ही पता नहीं चलेगा। कुलूप बंद झाले किल्ली सापड़ा, हमको पता नहीं चलता किस पाप का उदय हमारे जीवन में आया है जो ऐसी सज़ा हमको मिल रही है, ये तो भूल जाता है और 18 पाप का आराधन जीव करते रहता है। भगवानों, इस तरह से समय पर हमने अपने कांटे नहीं निकाले, याद रखना, पैर में कांटा चला जाता है, तुरंत नहीं निकाला तो उसका कुरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? कुरूप हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता। एक जगह से ठीक हुआ तो दूसरी जगह वो अंदर कांटा फैलता जाता है, अंदर का कांटे का रस पहुँचता जाता है और वो कुरूप का शिकारी वो बन जाता है। भगवानों, हमें चाहिए समय पर अपने सारे कांटों को निकाल दे। 18 पाप आपके सामने हमने कहे हैं, प्रणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, अभ्याख्यान यानी कलंक लगाना, पैशून्य यानी चुगली करना, ये सारे पाप है। अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, औरों की पंचायत करना, पर परिवाद, और रति अरति यानी अच्छी बातें बुरी लगना, बुरी बातें अच्छी लगना, वो रति अरति का पाप हम हमारे जीवन में करते रहेंगे और देखते देखते कब गर्दन झुक जाएगी पता भी नहीं चलता। वे गया। अभी हम सुनते हैं रात तक भगवान जाने किसका समाचार आएगा, मोबाइल पे फ़ोटो सही समाचार आ जाते हैं कि वो शांत हो गए, वो शांत हो गए। हम कब शांत हो जाएंगे, हमारा कब उठाना होगा, हमें पता नहीं है भगवानों। और तब तक हम पापों से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो आगे कोई मामा का घर नहीं है, आगे कोई ननिहाल नहीं है जो आपको फूलों में उठाएगा। आगे चलकर बिल्ली का रूप लेना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बंदर बनना पड़ेगा। क्या पता है आत्मा कहाँ जाकर किसके शरीर में उत्पन्न होती है, हमें कुछ पता नहीं। यही चांस है, यहाँ चांस है हम पापों से अपने आप को बचाए और जहाँ तक बने अच्छे काम करते रहे। सवेरे उठते के साथ संकल्प करें कि आज आखो दिन मैंने चोखा काम करना है, एक भी काम खोटो करनो नहीं, गलत काम करनो नहीं। इस तरह से अगर संकल्प करेंगे, रोज अपने समय का सदुपयोग करना सीखेंगे तो देखते देखते हमारी गति सुधर जाएगी। हमको पहले से याद आने लग गया है अब मेरी आयु पूरी हो रही है, अब मेरा समय पूरा हो रहा है और अब मुझे जाना है। जयपुर हम गए थे, वहाँ पर नाहर परिवार था और नाहर परिवार थानक में आया था। नाहर के परिवार के दादाजी ने कहा, महाराज साहब परसों में जाने वाला हूँ। क्या कहा? परसों में जाने वाला हूँ। मैं रोज़ ध्यान करता हूँ और ध्यान के अंदर मेरे ध्यान में आया है कि मेरा जाने का समय परसों आ गया है, जिसको भी देखना है हमारे घर पहुँच जाए। और 3 बजे वो बैठ गए ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और कहा कि देखो मेरी आत्मा पैरों से निकल रही है, पिंडली तक आ गई है, मेरी आत्मा घुटने तक पहुंच गई है, मेरी आत्मा हम अपनी मांडी तक पहुंच गई है। इस तरह से करते करते यहाँ तक आत्मा को लेके आए। जब तक बोल सके तब तक वो लेके आए और उसके बाद उनका बोलना बंद हो गया, उन्होंने गर्दन झुका दी और 3 बजे बराबर उनके शरीर से प्राण निकल पड़े। ऐसा भी होता है, ये सत्य बना हुआ प्रसंग। हम जयपुर गए थे तब लोगों ने ये बात हमको बताई थी कि हमारे घर के नाहर बाबा जी थे, वो इतने अच्छे थे, इतना ध्यान करते थे और सारी बातें आगे की उनको ध्यान में आती थी। भगवानों, ये पाप का व्यवहार जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। और थोड़े से फायदे के लिए 100-200 रुपये के लिए, 2-5 हज़ार के रुपए के लिए आदमी कपट कावा करता है, कपट युक्त झूठ बोलता है और पाप का इतना बड़ा कचरा अपने आत्मा पर चढ़ा लेता है। भगवानों, ये बंदीशाला, हमारे महाराष्ट्रीयन कवि ने कहा है, जग है बंदीशाला
जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला. पुस्तकात नाही ते. जग है बंदीशाला. कुणी न येथे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला. जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला. ज्याची त्याला प्यार कोठडी, कोठडीतले सगळे सवंगडी. हातकडी की अवजड बेडी, प्रिय हो ज्याची त्याला. प्रिय हो ज्याची त्याला. जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला. जो तो आपुल्या जागी जखडे, नजर न धावे तटापलीकडे. उंबरातले किडे मकोडे, उंबरी करीती लीला. उंबरी करीती लीला. जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला. कुणान ठाऊक सजा किती ते, कोठून आलो ते नच स्मरते. सुटकेलाही मन घाबरते, जो आला तो रमला. जो आला तो रमला. जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला. कुणी न येथे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला. जग हे बंदीशाला, जग हे बंदीशाला. भाग्यवंतांनो, खरं आहे की खोटं सांगा तुम्ही? इसी प्रकार हम लोग सारे बंधे हुए थे, अपनी कोठड़ी, अपना संसार, अपना परिवार, और उसके लिए चाहे सो करना पड़े, 18 पाप में से कोई भी पाप करना पड़े तो करने के लिए हमारा मन तैयार रहता है. भगवानों, इस तरह से जिंदगी के 100 साल पूरे हो गए. आगे कोई मामा का घर नहीं है, आगे कोई माँ परोसने वाली नहीं है. आगे अगर हम बिल्ली के रूप में पैदा हो गए तो चूहे खाना हमारा धर्म हो जाएगा. कुत्ते के रूप में जन्म हो गए तो भौंकना हमारा धर्म हो जाएगा. हम सारी पीछे की बातें भूल जाएंगे. अभी भी हमको कहाँ याद है? हम माँ के पेट में थे, ये बात तो 100 टन की सत्य है ना. माँ के पेट में आप थे ना, याद है क्या आपको? आपकी माँ बीमार हुई थी, आपकी माँ को बुखार आया था, आपकी माँ को ये तकलीफ हुई थी, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं. हमको भूलना जिंदगी का स्वभाव. मौत जब आती है तब पूरा पट्टा साफ हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता. हमको ये भी याद नहीं है कि पिछले जन्म में हम कौन थे. वो तो साधना करेंगे, जाति स्मरण ज्ञान होगा. तो भगवान महावीर के जीवन में ये बात थी. भगवान महावीर
सामने वाले के कपाल पे देखते थे, आज्ञा चक्र पे अपनी नज़र लगाते थे। उनके पास 12.5 साल की तपस्या थी, शक्ति थी उनके पास, और अपनी आँख से सामने वाले के आज्ञा चक्र में वो देखते थे, और आज्ञा चक्र में देखते ही उसको पिछला जन्म याद आ जाता था। मेघ कुमार को याद आ गया। मेघ कुमार तो उघा पात्रा देने के लिए आया था कि गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता था, दीक्षा ली मैंने, पर यहाँ मेरा मन नहीं लगता, एक रात की अच्छी नींद भी नहीं होने देते आपके लोग, इसका पल्ला लगता है, उसका कपड़ा लगता है, वो आता है वो जाता है, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, ये वापस ले लो। भगवान महावीर ने उसके आज्ञा चक्र में देखा, पिछला जन्म उसको याद आया, अरे बाप रे, मैं तो हाथी था पहले जन्म में, और हाथी होकर के ना कपड़े ना लत्ते कुछ नहीं था मेरे पास। ये राज तो अब मेरे ध्यान में आ रहा है, इसके पहले मैं हाथी था। हाथी होने के कारण हमारे जंगल में आग लग गई थी, और आग को बुझाने का काम मैंने किया था। झाड़ को, वनस्पति को उखाड़ उखाड़ के फेंकता था ताकि वो अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति, वहाँ पर कोई तृण नहीं रहेगा तो आग आगे नहीं आएगी। इस तरह से मैंने हाथी के जन्म में इतना काम किया, और अब राजकुमार बन गया तो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया कि रात की इतनी सी नींद भी मेरी टूट जाती है तो मेरे विचार बदल जाते हैं। ये पात्रे भी नहीं चाहिए, रे ओघे भी नहीं चाहिए, इस तरह का भाव मेरे मन में आ गया। नहीं, अब सहन करूँगा और साधुता पालूंगा। इस तरह से विचार में परिवर्तन भगवान महावीर की शक्ति के कारण पिछला जन्म उसको याद आ गया, और वो संयम में स्थिर हो गए, और देखते देखते अपनी आत्मा का कल्याण उन्होंने किया। भगवानों, अभी तो ऐसा हमारे पास कोई वातावरण नहीं है, कोई हमारा पिछला जन्म याद करके दे, ऐसा कोई हमारे पास साधन नहीं है। कम से कम हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, 18 पाप मत करो, प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि बातों से अपने आप को बचाते रहो। गुस्सा आ गया है, तुरंत वहाँ शांत हो जाओ, मुंह में पानी का घूंट ले लो, मुंह में कोई चीज़ ले लो, अथवा अपना मुंह बंद कर दो। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे कपट नहीं करना है। इस तरह से अपने आप को हम संभालते रहेंगे तो अंतिम समय में भी अगर हमारी मौत हमारे ध्यान में आ गई कि हम परसों जाने वाले हैं, ऐसा समाचार मिलने के बाद भी पहला बेटा ने कितना देवना, दूसरा बेटा ने कितना देवना, कितनी पार्टी करनी, उसी में हमारा मन लगा रहेगा। भगवानों, हमारा ये परंपरा जो है कि साधु ने व्याख्यान देना और श्रावकों ने सुनना, सुनते सुनते न जाने कितने श्रावक तर गए हैं, कितने श्रावक सुधर गए हैं, और कितने श्रावकों के जीवन में परिवर्तन आ गया है। भगवानों, हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन ला करके 18 पाप का चिंतन करना है। अभी तक हमारा पाप बाकी, अभी हमने क्या देखा? माया, मूर्छावाद, कपट युक्त झूठ बोलना, ये पाप हमने देखा है। आगे मिथ्या दर्शन और शल्य, ये पाप बहुत बड़े हैं। लास्ट एंड बेस्ट, सबसे खतरनाक पाप है कौन से? माया, मूर्छावाद, मिथ्या दर्शन और शल्य। ये कल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आज समय का कांटा हमारे समय पर पहुंच गया है, इसके लिए यहीं पर विराम लेती हूँ। ओम शांति।